और ये आवाज तब तक बुलंद रहेगी, ये आवाज तब तक गूंजेगी जब तक झारखंड प्रदेश में झारखंड वासियों का पहचान का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाए, तब तक ये आवाज गूंजेगा। 1 अरब 40 करोड़ लोग भारतीय हैं, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ लोग झारखंडी नहीं है। इस बात को पहले मानिए, इस बात को पहले समझिए। पलामू प्रमंडल की ऐतिहासिक धरती में राजा मेदिनी राय, अमर शहीद नीलांबर पीतांबर की यह धरती, मैं उन्हें हृदय तल से नमन वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे केंद्रीय पार्टी के तमाम पदाधिकारी, हमारी पार्टी के तमाम केंद्रीय पदाधिकारी, प्रमंडलीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी एवं हमारे तमाम साथी, आप सभी को झारखंडी जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। साथ ही साथ जितने भी उपस्थित मीडिया कर्मी हैं, वहां में बहुत सारे पुलिस कर्मी भी आए हैं, उन सभी को हम लोग अपनी ओर से आभार प्रकट करते हैं। आज पहली बार पलामू जिले में आने का अवसर मिला है। पलामू जिला आने का अवसर मिला है, इसके लिए जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ तक आए उन सभी का आभार करते हैं। आज 2 साल पहले, आज भी हम लोग छात्र हैं, 2 साल पहले जब इस आंदोलन में भाग लिए थे तो कभी उम्मीद नहीं था कि अपने जीवन काल में हम लोग कभी पलामू प्रमंडल की ओर जाएंगे। काफी दूर पड़ता है, लेकिन आज झारखंड की जो दशा है, झारखंड की जो व्यवस्था है और उस व्यवस्था से जो झारखंड के लोग लगातार अपने हक हुकूक से वंचित हो रहे हैं, वो आवाज कहीं ना कहीं आज हमें पलामू प्रमंडल और पलामू जिले की धरती तक खींच कर लाई है। और उम्मीद करते हैं जब अगर हम कोयलांचल से अगर पलामू प्रमंडल की धरती में कदम रखे हैं तो जो स्थिति आज कोयलांचल की है, जिस प्रकार से लोग आज कोयलांचल में अपने हक अधिकार को लेकर लड़ने भिड़ने को तैयार है, पलामू में भी वो माहौल हम लोग बना के जाएंगे। इस बात को हम विश्वास दिलाने का काम करते हैं। आज जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो पलामू प्रमंडल को इन कम समय में बड़े करीब से देखने का अवसर मिला। समय कम था तो सफर के दौरान ही पलामू प्रमंडल को थोड़ा सा आधा से भी आधा अल्प जानने का प्रयास किया। ये प्रमंडल कुल मिलाकर किसानों के हित का ये प्रमंडल है, लेकिन आज यहाँ की नदियों में पानी नहीं, यहाँ बाढ़ की समस्या, यहाँ सुखाड़ की समस्या, तो कहीं ना कहीं आज हमें लगता है, मैं तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से, चूंकि वर्तमान में राज्य की सरकार बड़ी घोषणाएं कर रही है, उन्हें पलामू प्रमंडल में जो जल की स्थिति है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो जल की स्थिति है उस पर अगर वो बेहतर काम करते हैं तो पलामू प्रमंडल को एक बेहतर सवेरा, एक नया सवेरा मिलेगा, ये पूर्ण विश्वास है हमें। और साथ ही साथ हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आज राजनीति में हम लोग का आने का उद्देश्य भी यही था। आज इस भारतवर्ष में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 राज्यों की अगर बात करें तो उनकी कोई ना कोई पहचान है। आज अगर अनुमान बात करें तो भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। हम सभी भारतीय हैं। 1 अरब 40 करोड़ लोग भारतीय हैं, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ लोग झारखंडी नहीं है। इस बात को पहले मानिए, इस बात को पहले समझिए। हम इंडिया में आज जो लगभग 1.5 अरब के आसपास हमारी आबादी होने वाली है कुछ वर्षों में, हम सभी भारतीय हैं, सभी इंडियन हैं, लेकिन सभी झारखंडी नहीं है। तो इस बात को जानना होगा, इस बात को समझना होगा। तो इसलिए हमारी लड़ाई ये है कि झारखंडी आखिर कौन है, झारखंड के मूल निवासी कौन है, झारखंड के स्थानीय निवासी कौन है। आज इस पहचान की लड़ाई को, उस आवाज को हम लोगों ने बुलंद करने का काम किया है। और ये आवाज तब तक बुलंद रहेगी, ये आवाज तब तक गूंजेगी जब तक झारखंड प्रदेश में झारखंड वासियों का पहचान का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाए, तब तक ये आवाज गूंजेगा। और इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए लगातार हम लोग जिलों में, प्रमंडलों में जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों के बीच अपनी समस्याओं से परिचित हो रहे हैं।
अपनी समस्याओं का आदान प्रदान कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है ये झारखंड एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है। अगर हम लोग नए सवेरे की ओर नहीं बढ़ते हैं तो आज 8 लोकसभा की सीटों से 8 लाख वोट लेकर नहीं आते साथियों। कहीं ना कहीं झारखंड नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है। आज इसी लोकसभा में अभी वर्तमान सरकार के 2 विधायक भी चुनाव लड़े थे, माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी, माननीय चमरा लिंडा जी। अब पता कीजिए उनका वोट परसेंटेज क्या है, अब पता कीजिए वो कितना वोट लेके आए हैं। शायद 5-10 हजार वोट नहीं है। और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक नहीं 4-4 लोगों ने लगभग 1-1 लाख के लमसम 1.5 लाख 1.25 लाख, मैंने खुद ऐतिहासिक 3.5 लाख वोट लाने का काम किया है। यानी एक संदेश है कि झारखंड बदलाव चाहता है। झारखंड इस राजनीति से उब चुका है। बस उन्हें इंतजार था ऐसे युवाओं का, उन्हें इंतजार था कि कुछ युवा ऐसे आए जो राजनीति में अगुवाई करें। आज हम लोगों ने वो अवसर दिया है। आज कहीं ना कहीं जो अवसर हमें मिला है, ये अवसर बड़े लंबे समय के बाद आता है, ये मौका अरसे बाद आता है। इस मौके को हमें बचा कर रखना है, इस मौके को हमें खोना नहीं है। और नव झारखंड निर्माण की जो आस जगी है एक आम जनता में, उस आस को पूरा करना है। आज जब हम इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी गए थे, आज जब हम लोग का वहां डिस्कशन खत्म हो गया, तो पूरे देश से नौजवान गए थे जो राजनीति करना चाहते हैं, जो विधायक सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके जहन में एक ही वो सवाल था कि आप बिना पैसा के और निर्दलीय 3.5 लाख वोट कैसे ले आए। पूरे भारत में चर्चा का विषय है। आज अभी भी आप गिरिडीह लोकसभा का दौरा कर लीजिए, हजारीबाग लोकसभा का दौरा कीजिए, धनबाद लोकसभा का दौरा कीजिए, रांची का। आज भी बहुत सारे नहीं हजारों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में आज भी आलू प्याज का संग्रहण है, उनके घरों में आज भी चावल और धान का संग्रहण है। क्यों पता है? उन्होंने हमारे चुनाव लड़ने के लिए यह अनाज का संग्रहण किया था। आज वो अनाज संग्रह उनके पास आज भी है। वो कहते हैं कि अब विधानसभा के चुनाव में इसी अनाज को हम लोग खर्च करके आप लोगों के लिए चुनाव का कैंपेन करेंगे। ये इतिहास में नहीं हुआ था, ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी चुनाव में नहीं हुआ था कि जनता ने हमें वोट भी दिया है और नोट भी दिया है, और भी 1-2 रुपया नहीं, लगभग लाखों रुपए। तो ये एक नई उम्मीद जो जगाई है, उस उम्मीद पर हमें खरा उतरना होगा। आज इस राज्य में कई नेता हैं और भविष्य में कई नेता आएंगे, लेकिन हमें लगता है कि आज राज्यवासियों के साथ कोई छल ना हो, उनके साथ कोई बेईमानी ना हो। हमें ऐसे राजनेता को अपने आप के बीच स्थापित करना है। और हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हमारा मकसद विधायक सांसद बनने का नहीं है। अगर सांसद बनना मकसद होता तो बीजेपी कांग्रेस दोनों हमको टिकट दे रही थी। आराम से पीएचडी का स्टूडेंट है, आराम से 2 दिन का समय लेते हैं, धनबाद गिरिडीह का सर्वे करते हैं कि कहां से कौन चुनाव जीत सकता है, टिकट लेके सांसद चल जाते और आज मेरा शपथ समारोह भी हो जाता। लेकिन हम आए हैं सत्ता में नहीं, व्यवस्था में बदलाव करने आए हैं। इस व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उनकी सोच में बदलाव करने आए हैं। मकसद सांसद विधायक बनना नहीं है। हाँ, इतना तो तय है कि अब विधायक और सांसद हम लोग बनाएंगे। आज के दौर में विधायक सांसद बनना आसान है, अरे हमने तो नेता बनाया है। हजारीबाग से संजय मेहता 1.5 लाख वोट लेके आए, रांची से देवेंद्र नाथ महतो 1.25 लाख 1,32,000 वोट लेके आए, धनबाद से 1 लाख अंसारी 1 लाख के लमसम वोट लेके आए। वो सांसद बने चाहे विधायक बने मायने नहीं है, उनको नेता बनने का अवसर मिला और हम लोगों की देन है कि हम लोग नेता बनाए। विधायक बनना तो आसान है भाई, संजय सेठ सांसद बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन जाके देखिए 4 लोग साथ में नहीं रहते। क्यों रहेंगे भाई? अरबों अरबों की संपत्ति है आपकी। भारत देश, झारखंड राज्य गरीबी के दलदल में है, बेरोजगारी के दलदल में है, और एक सेठ जी अगर मंत्री बन के जाएंगे और उसी रवाब में, तो कौन आपके साथ जाएंगे? क्योंकि आपके पास अभी भारत देश का माहौल ऐसा है, मैंने इंटर में भी बताया था कि आप किसी लोकसभा में लड़िए 3 लाख बीजेपी माइंड का वोट है और 3 लाख उसका उल्टा वोट है। तो आप तो विधायक सांसद आसानी से बन जाएंगे, बस पार्टी का टिकट चाहिए। यहाँ चैलेंज है नेता बनना, हम लोगों ने नेता बनाया है, अब भविष्य में विधायक और सांसद भी बनाएंगे। नेता बनना चैलेंज होता है, विधायक बनना आसान है, सांसद बनना आसान है। आज चतरा के सांसद माननीय कालीचरण जी कौन जानते थे, क्योंकि एक बड़ी पार्टी के टिकट से आए, आज सांसद के रूप में आ गए आपके बीच। ऐसे कई नाम हैं जिनको लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो
तो विधायक सांसद बनना मुझे लगता है आज के डेट में आसान है, नेता बनना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि नेता उसका संबंध जनता से होता है, पार्टी की जी हुजूरी और तरफदारी से नहीं होता है।